1993 यानी 30 साल पहले इस पूजा पाठ को रोक दिया गया था और व्यास परिवार को अब एक बार फिर इजाजत मिली है, लेकिन इसका बहुत दूरगामी परिणाम हो सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ज्ञानवापी केस में जिस तरह से एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, उसके बाद हिंदू मंदिर होने के प्रमाण एएसआई की रिपोर्ट से सामने आए और फिर आज जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश की तरफ से यह आदेश आया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर कराई जाए। ऐसा निर्देश जिला प्रशासन को जिला जज की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर 1993 तक पूजा अर्चना होती थी, तमाम मूर्तियां तहखाने के अंदर मौजूद है और क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में जो काशी विश्वनाथ का मौजूदा मंदिर है, जब हम वहां पर जाते हैं, नंदी जी का मुंह जिस तरफ है उसके ठीक सामने ही तहखाना है व्यास जी का, जहां पर 1993 तक पूजा अर्चना होती थी। कई बार यहां पर रामायण का आयोजन भी 93 तक किया जाता था। अंदर बांस बल्लियां अभी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और साथ ही अगर देखा जाए तो इस तहखाने की जो मुझे जानकारी मिली थी, 2 चाबियां लगातार थी, एक जिला प्रशासन के पास और एक व्यास जी के परिवार के पास, जो यहां पर जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन 2016 में व्यास जी के परिवार ने अपना इसका जो हक है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को दे दिया था और इसीलिए आज जिला जज की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें व्यास जी के परिवार के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक पुजारी की नियुक्ति की जाएगी और उन पुजारी के द्वारा यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, राग भोग किया जाएगा। जो मूर्तियां हैं इसके आदेश यहां पर कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। विशाल मुझे छोटा सा जवाब और दीजिए और मुझे ये बताइए कि ये जो तहखाना है इसमें पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या मस्जिद के भीतर से होकर, ज्ञानवापी परिसर के भीतर से होकर इस तहखाने में पहुंचना होगा या कोई और भी ऑल्टरनेटिव रास्ता है? क्योंकि अगर मस्जिद परिसर से होकर गुजरना है तो फिर तो आप समझ लीजिए कि लड़ाई झगड़े की गुंजाइश हमेशा मौजूद है। देखिए शोभना जी, इस तहखाने तक जाने के लिए ज्ञानवापी के परिसर में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नया कॉरिडोर बना है, क्योंकि एक बगल से, ज्ञानवापी के बगल जो पूरा परिसर है उसके बगल से एक गैलरी निकली हुई है और नंदी जी के ठीक सामने ही व्यास जी के तहखाने का दरवाजा है। तो यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। इसका दरवाजा बाहर से ही है, जहाँ पर अंदर नीचे जाया जा सकता है, ज्ञानवापी परिसर के नीचे जहाँ ये तहखाना मौजूद है। ठीक है, मैं मयूर आपका रुख करना चाहूंगी। जी न्यूज के पास इस ऑर्डर की कॉपी भी मौजूद है, वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मयूर, अब मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है? आप वहां मौके पर मौजूद है, क्या अपडेट? ना बिल्कुल, देखिए जो जज का जो फैसला आया है इस पर मुस्लिम पक्ष अभी किसी तरीके का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन एक जो अपडेट मैं आपको बता दूं, पंडित गणेश्वर शास्त्री जो कि हिंदू पक्ष उनके पास जाएगा, ये वही पंडित हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठान का शुभ मुहूर्त निकाला था। तो अब हिंदू पक्ष इनके पास जाएगा, शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा, क्योंकि 30 सालों से पूजा पाठ नहीं हो रहा था। 1993 से लेकर अभी तक जो भी अंदर चीज़ें थी, अगर वो कोई भी मूर्तियाँ थी, अगर वो खंडित हुई हैं या फिर दोबारा इनको रिनोवेट करने की ज़रूरत है, तो उसका एक शुभ मुहूर्त होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वहां पर पूजा पाठ होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने यह निर्देश जिला प्रशासन को दे दिए गए हैं कि 7 दिनों के अंदर जो बैरिकेडिंग्स वहां पर हैं उनको हटाया जाए, अंदर आने जाने का जो रास्ता है उसको सुदृढ़ पहले से किया जाए और सबसे पहले अंदर गणेश पूजा होगी, तमाम जो देवी देवता हैं उनकी पूजा होगी, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक वहां पर किया जाएगा। उसके बाद नॉर्मल तरीके से जो पूजा अर्चना है वो उस तहखाने में शुरू हो जाएगा। बताइए कि ये जो तहखाना है, क्या एक रास्ता तो विशाल ने अभी हमें बताया कि जो कॉरिडोर बना है, काशी कॉरिडोर, उसके जरिए इस यहां तक पहुंच सकते हैं, क्या मस्जिद के भीतर से भी इस तहखाने में एंट्री है? नहीं, देखिए मस्जिद के भीतर से अभी फिलहाल जो तहखाने की एंट्री की बात, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है और उसके अंदर से अगर रास्ता कोई होगा भी तो वहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ व्यास तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति दी गई है। उसके लिए बैरिकेडिंग्स को लगाकर अलग से रास्ता बनाया जाएगा, वहां से जाए, क्योंकि वहां पर मस्जिद के अंदर से अगर जाएंगे तो जैसा कि आप बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ऐसे में कोई भी रिस्क जिला प्रशासन नहीं लेगा कि कोई भी मंदिर प्रेमाइसेस, माफ कीजिएगा, मस्जिद प्रेमाइसेस के अंदर से कोई होकर जाए, ताकि किसी तरीके की। ठीक है मयूर, आप बने रहिए। जल्दी से मैं नीतीश का भी रुख कर लेती हूँ। नीतीश, हिंदू पक्ष की मैं तस्वीरें इस समय अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। जाहिर सी बात है, खुशी का मौका है उनके लिए, उनकी जीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष बेहद निराश होगा आज। देखिए, मुस्लिम पक्ष निराश है और जब
कहीं भी कोर्ट में अगर किसी की हार होती है तो वो निराशा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट में अपील की तैयारी कर रहा है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं और इनसे जान लेते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। दीपक जी। जी बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी है। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन जो है, और इस दिन के लिए हम लोगों ने कई 100 सालों से लड़ाई लड़ी जो है, और आज वो दिन हमारे सनातनियों का वो दिन आज समाप्त हुआ। माननीय न्यायालय के पटल से जो है आज जो आदेश प्राप्त हुआ है वो स्वर्णिम आदेश जो है। स्वर्णिम आदेश। और सीता साहू जी, आप बताइए अब क्या कहना है। लगातार हम बातचीत आपसे कर रहे हैं और उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा है, लंबे समय से इंतजार, क्या कहना है? देखिए, उत्साह तो हम लोग का बरकरार इसलिए था कि हम लोग जान रहे कि हम लोग सत्य के साथ हैं और सत्य की जीत तो होनी ही होनी होती है। तो सत्य की जीत हुई है, एक बहुत बड़ी जीत आज हुई है। ये जीत का जो है ये लिखित हो जाएगा, इतिहास में अमल हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई काफी वर्षों से चल रही थी। आज पूजा पाठ का अधिकार मिला है, तो ये बहुत बड़ी जीत है सभी। ठीक है नितिन, ठीक है। देखिए, ये कॉपी आपके पास है जो न्यायालय का आज का आदेश है, वो क्या कह रहा है? देखिए, स्पष्ट आदेश है कि 7 दिनों के अंदर जो डीएम साहब को कोर्ट ने पिछले दिनों रिसीवर नियुक्त किया था और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट, इनको वहां पे एक पुजारी नियुक्त करना है जिसमें वादी भी हो सकते हैं, और उनको पुजारी को ये अनुमति होगी बैरिकेडिंग हटा करके वहां पूजा अर्चना के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो एकदम क्लियर कट आदेश है। हम पढ़ दें आदेश पुनः कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देश दिया जाता है, मतलब डीएम वाराणसी को यह आदेश निर्देश दिया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लांट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित आगे की तैयारी है, और इस तैयारी के साथ अब हिंदू समुदाय उत्साहित है। नीतीश, आऊंगी मैं आपके पास। और